नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, एक दौर था जब अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर और जूही चावला जैसे स्टार खुलकर महंगाई पर बात किया करते थे, सरकार को आईना दिखाते थे। कोई मंत्री कुछ नहीं कहता था, ना ही सत्ताधारियों के समर्थक इनके खिलाफ सड़क पर उतरकर नारेबाजी करते थे। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, सुनील शेट्टी को टमाटर खिलाने वाले ये मंत्री के समर्थक हैं, महाराष्ट्र में कृषि मंत्री के समर्थक। आपको बयान भी सुनाएंगे कि कृषि मंत्री ने सुनील शेट्टी को लेकर कैसा बयान दिया। पहले इस प्रदर्शन की बात करते हैं कि आखिरकार सुनील शेट्टी के खिलाफ ऐसा विरोध प्रदर्शन इन सत्ताधारियों ने क्यों किया। ये तस्वीरें आप देखिए, ये सुनील शेट्टी की तस्वीर है। यहां पर टमाटर तोले जा रहे हैं, यहां सुनील शेट्टी की फोटो हाथ में लेकर नारेबाजी की जा रही है और ये सत्ताधारी एक मंत्री के समर्थक है, महाराष्ट्र के कृषि मंत्री के समर्थक। नाराज क्यों है? क्योंकि सुनील शेट्टी ने टमाटर की महंगाई को लेकर बयान दिया था। सुनील शेट्टी ने कहा था कि हम जैसे लोगों के लिए भी टमाटर खाना मुश्किल हो गया है। सुनील शेट्टी ने कहा था कि घर से लेकर रेस्टोरेंट तक टमाटर की महंगाई मुझे परेशान कर रही है और मैंने टमाटर खाना कम कर दिया है। अब इसे लेकर ये महाराष्ट्र में कृषि मंत्री धनंजय मुंडे के समर्थक हैं और ये धनंजय मुंडे के एकदम खास संतोष मुंडे हैं, एनसीपी के नेता जो दल बदलकर फिलहाल पाला बदलकर मंत्री बने हैं, कृषि मंत्री नए, तो उनके समर्थक हैं। ये क्या कहते हैं सुनील शेट्टी के बारे में, जरा ये सुनिए आप। हर फिल्म के लिए करोड़ों रुपए चार्ज करने वाले सुनील शेट्टी के पास हमर गाड़ी, मर्सिडीज बेंज गाड़ी, टोयोटा प्राडो, लैंड क्रूजर, जीप रैंगलर जैसी महंगी कारों के लिए पैसे हैं। कई होटलों का मालिकाना हक भी उनके पास है। वो सालाना करीब 100 करोड़ रुपए कमाते हैं। वहीं अगर किसान 4 पैसे कमाता है तो सुनील शेट्टी जैसे लोगों के पेट में दर्द होता है। इसी के चलते हम कुछ किसानों ने उन्हें प्रतीकात्मक विरोध के तौर पर टमाटर का पार्सल भेजा है। ये सुनील शेट्टी पर कहते हैं एनसीपी नेता संतोष मुंडे, जो कि किसान नेता होने का भी दावा करते हैं। इसके बाद महाराष्ट्र के कृषि मंत्री का बयान सुनिए आप। सुनील शेट्टी के महंगाई पर बोलने पर, टमाटर की कीमत बढ़ने के कारण कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। यदि किसान को टमाटर के लिए अधिक पैसा मिले तो बेहतर है, उस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर सुनील शेट्टी जैसे अभिनेता 30 दिन तक टमाटर नहीं खाएंगे तो उनके शरीर की प्रोटीन वैल्यू कम नहीं होगी। तो महाराष्ट्र के कृषि मंत्री कहते हैं कि सुनील शेट्टी 30 दिन टमाटर नहीं खाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके शरीर में प्रोटीन की वैल्यू कम नहीं हो जाएगी। दोस्तों, इस तरह के ताने मारना, मंत्री के समर्थकों का सड़क पर उतरकर सुनील शेट्टी के खिलाफ नारेबाजी करना, यह दिखाता है कि सत्ताधारी कितने असहनशील हो गए हैं, कितने असहिष्णु हो गए हैं कि एक अभिनेता ने सिर्फ टमाटर की महंगाई पर बोला और आपने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शायद इसीलिए बॉलीवुड के स्टार आजकल बोलने से डरते हैं, क्योंकि वो पुराना भारत नहीं रहा जब महंगाई पर तमाम स्टार बोलते थे और कोई राजनीतिक दबाव नहीं होता था। आज कोई अगर फिल्म स्टार महंगाई पर बोलता है तो सड़क पर उसके खिलाफ सत्ताधारी ऐसे मोर्चा खोल देते हैं और किसानों का हवाला दिया जा रहा है। हकीकत यह है कि टमाटर में किसानों से ज्यादा मुनाफा जमाखोर कमा रहे हैं। भ्रष्टाचार की वजह से टमाटर इतना महंगा है, वरना हर बारिश में क्या कभी आपने देखा कि बारिश तो हर साल होती है, कभी 150, 200, 250 तक आज तक के इतिहास में टमाटर कभी नहीं गया भारत में, तो अब क्यों जा रहा है? इस सवाल का जवाब देने की बजाय सुनील शेट्टी जैसे अभिनेता जब जनता की आवाज उठाते हैं तो जनता के प्रतिनिधि इस तरह ऐसे फिल्म स्टार को टारगेट करते हैं। आप सुनील शेट्टी को इस तरह टारगेट करने पर महाराष्ट्र के मंत्री के द्वारा, उनके समर्थकों के द्वारा क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और क्या आप ये मानते हैं कि सत्ताधारियों की ऐसी ट्रोलिंग की वजह से, ऐसे परेशान करने की वजह से ही बॉलीवुड स्टार आजकल जनहित के मुद्दों पर नहीं बोलते? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप देखते रहे पब्लिक मीटर, और अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में चैनल को ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।